जय हिंद, नमस्कार साथियों। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। एमपी पुलिस से संबंधित एक ताजा और नया अपडेट है। दोस्तों, इतनी प्रचंड गर्मी है और गर्मी का ऐसा कहर तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। 47 डिग्री तापमान में यदि वन रक्षक में 25 किलोमीटर पैदल चलाया जाता है और उसमें भी बच्चों की हालत खराब हो सकती है, तो जरा सोचिए आप कि एमपी पुलिस में तो वो तेज भागना पड़ेगा। दोस्तों, झाबुआ का मैटर माफ कीजिएगा, जो बालाघाट का मैटर है वो तो आपने यहाँ पर सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा, अखबार में भी उसके बारे में जानकारी दी है। शिवपुरी का एक भाई जो बालाघाट में सेंटर आता है, बालाघाट में फिजिकल के लिए जाता है और 47 डिग्री तापमान से अधिक तापमान में जब पैदल चलाया जाता है तो उसमें से 4 बच्चे बेहोश हो जाते हैं, उनकी तबीयत बिगड़ती है। आनन फानन में उनको हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है और उसमें से एक साथी की वहां पर डेथ हो जाती है। तुरंत उस भर्ती को, जो आने वाली अगले 2-3 दिन वाली भर्ती थी, उनको तुरंत स्थगित कर दिया जाता है। अब मेरे ये समझ में नहीं आता है कि एमपी का जो सिस्टम है दोस्तों, वो क्या है? क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है? ये मेरे अभी तक समझ में नहीं आया। अब उम्मीद करें एमपी पुलिस के फिजिकल की। देखिए, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं कि इसमें बहुत ही उम्दा और बहुत ही जो काम की बात है वो सभी साथियों के लिए इसमें आपको सीखने को और जानने को मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, एमपी पुलिस का जो फिजिकल है बराबर 1 साल होने में आया है। आप देखिएगा कि 12 अगस्त से एग्जाम शुरू हुई थी, 12 अगस्त 2023 को, और अभी चल रहा है दोस्तों मई। मई का लास्ट है तो मई एंड आप समझे, बीच में पड़ रहा है जून और है जुलाई, यानी कि 2 महीने बच रहे हैं। यानी बराबर अगर आप देखें तो 10 महीने यहाँ पर बीतने वाले हैं और अभी तक एमपी पुलिस की जो भर्ती है उसका कोई यहाँ पर क्लियरेंस नहीं है कि भाई भर्ती होगी भी कि नहीं होगी। पहले तो 87-13% वाले लोचे में उलझा के रखा। आप जानते हैं कि इसी चैनल के माध्यम से 24 घंटे के अंदर मैंने और मेरी टीम ने रिजल्ट डिक्लेयर कराया था भोपाल में, आप सभी साथी जानते हैं। दोस्तों, एमपी पुलिस का जो फिजिकल है उसके लिए भी हम लगे हुए हैं शुरू से आखिरी तक आज भी। तो उसमें यही चीज निकल के आ रही है कि इतनी तेज गर्मी में और आखिर बच्चा कैसे दौड़ेगा? अगर उससे पैदल नहीं चला जा रहा है दोस्तों, तो जरा आप सोचिए कि वो क्या करेगा। तो आप ये मान के चलिए कि अभी तो जो आपका वन रक्षक वाला फिजिकल है वो भी उलझा हुआ है। फिर इसका जो है परिणाम, फाइनल लिस्ट निकलेगी, मेरिट लिस्ट निकलेगी। अच्छा, इसमें भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमारे यहाँ से एक साथी का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन उनका ये कहना है कि सर अभी नाम जो है डिक्लेयर ना करें, नाम आप ना बताइएगा। जब फाइनल मेरिट निकलेगी तब सभी बच्चों, सभी साथियों से सर आप मुझे ज़रूर मिलाइएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि आप पहले जो है ना कि ढोल नगाड़े मत पीटो, साइलेंट आप तैयारी करो। तो हमारे एक साथी है, उनका फिजिकल अच्छा रहा है और सिलेक्शन भी होगा, मेरिट भी अच्छी आएगी। लेकिन बात और समस्या केवल ये है एमपी पुलिस के फिजिकल की, तो आखिर क्या करें? तो दोस्तों देखिए, मैं आपको ये बोलता हूँ कि फिजिकल बंद मत करना। और अभी देखिएगा, 9 तपा थे, 9 तपा निकल चुके हैं, है ना। और आज से 3 से 4 दिन बाद की पहले की अगर मैं बात करूं तो हमारे क्षेत्र में 45 डिग्री के आसपास यहाँ पर तापमान था। और दोस्तों, जब बालाघाट भर्ती हुई है तो उसमें आप मान के चलिए 47-49 डिग्री तापमान यहाँ पर रहा है। अब आप खुद अंदाजा लगाओ, इतनी प्रचंड और इतनी खतरनाक गर्मी में जब घर से बाहर निकलना मुश्किल होता है, उसमें फिजिकल आखिर बच्चा कैसे देगा? अब है जून, यानी कि बारिश का समय दोस्तों। बारिश के जो जून के प्रथम सप्ताह में मध्य प्रदेश के लगभग जो क्षेत्र है उसमें बारिश की दस्तक हो जाती है, एक तरह से आप देखा जाए 5 से 15 जून के बीच में, ठीक है ना, अधिकांश जिलों में। तो अभी जो है दोस्तों हल्की-फुल्की यहाँ पर थोड़ा-सा जो है नमी देखने को मिलेगी, है ना? अब थोड़ी-सी ठंडाई होने वाली है, लेकिन शुरुआत के 10-15 दिन दोस्तों याद रखिएगा उमस भी इतनी पड़ेगी, यानी कि गर्मी भी खतरनाक होगी। तो फिजिकल आप बंद मत करना। जो साथी दिन में 2 बार करते थे फिजिकल, दिन में 3 बार करते थे, आप केवल 1 ही बार फिजिकल करो, ये मेरा आपसे कहना है। कोई आपको ये बोलता है कि अभी फिजिकल बंद कर दो 2-4-8 दिन के लिए, है ना? तो मेरा ये कहना है फिजिकल बंद मत करना। सवेरे 4-5 बजे आप जाइए फिजिकल करने के लिए। गर्म हवाएं रुक जाती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बहुत ही ठंडक सी होती है सुबह 4 से 6 के बीच में, यदि आप देखें घर से बाहर निकल के, तो आप फिजिकल करते रहिएगा। डाइट प्रॉपर रखिएगा। अब बात करते हैं फिजिकल आखिर होगा कब। तो दोस्तों देखिए, अभी आर्मी अग्निवीर का भी यहाँ पर रिजल्ट आया है, 2 दिन पहले ही रिजल्ट आया है। वन रक्षक का फिजिकल भी उलझ रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि इन दोनों का फिजिकल होगा तब एमपी पुलिस का फिजिकल होगा। बात आ गई समझ में? अब आप गलतफहमी में जी रहे हो कि 10 दिन बाद ही डेट आ जाएगी एमपी पुलिस की, तो संभव नहीं है। इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लो, बिल्कुल भी भाई संभव नहीं है, ठीक है ना। तो यानी कि आप मान के चलिए जून भी अपना गया और जुलाई अगस्त, अब जुलाई अगस्त के बीच में यदि फिजिकल होता है तो बारिश यहाँ पर जबरदस्त होने वाली है। अब उस बारिश में दिक्कत आएगी जब दूर दूर सेंटर बच्चों के आएंगे, तो आखिर उन सेंटर तक पहुंचेंगे कैसे? और पहुंच भी गए
तो बारिश में दौड़ेंगे कैसे? क्योंकि कईयों साथियों ने तो आदत डाली है काई की जूतों में दौड़ने की, कईयों ने आदत डाली है नंगे पैर दौड़ने की। अब समझते हैं वहां पर आने वाली। ठीक है, तो दूर सेंटर आएगा, बच्चा बिल्कुल चाहेगा। और याद रखिएगा कौन चाहेगा? जिसने जबरदस्त और दम से मेहनत करी है, जिसका सपना है खाकी वर्दी धारण करने का, जिसका सपना है माँ बाप का नाम रोशन करने का, और जिसका सपना है कि मैं पुलिस सेवा के माध्यम से जनता की सेवा करूं। ठीक है, और इसमें एक अपनी अहम भूमिका में निभाऊं। तो वो ही साथी भाई और बहन फिजिकल देने जाएगा। इसलिए आप निराश ना हो, आप ये ना सोचे कि फिजिकल कब होगा, लेकिन हमारे यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है भाइयों कि हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। और एक छोटे पद पर रहकर जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, वहां से सिस्टम को नहीं बदला जा सकता। याद रखिए, क्योंकि जो सिस्टम का हिस्सा है वही नहीं बदल पा रहे हैं, तो आप और हम तो कुछ नहीं है। इसलिए हमें केवल और केवल इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते कि कोई साथी एक दूसरे का साथ देने यहाँ पर नहीं आता, और ये मैं देख चुका हूँ। ठीक है, और अभी एमपीपीएससी की भी एग्जाम है दोस्तों, अभी 20-22 दिन बचे हुए हैं। तो उसमें भी जिनने एग्जाम के लिए फॉर्म सबमिट किया है, अभी वो दम से उसकी तैयारी करें। साथ में आरपीएफ की भी आप तैयारी करें। इन इन चीजों को आप जो है दोस्तों ब्रेक ना करें। क्यों? आपको पता है आपका फिजिकल में टाइमिंग क्या रहा है। तो आप अगर गलतफहमी में जिएंगे कि यार हमारा तो ठीक है 50-60 नंबर पे फिजिकल हो रहा है, तो आप मान के चलो वहां पे आप 30-40 नंबर पे लुढ़क के आओगे। जिसको लगता है कि अभी मैं 70-75 पे मेरा फिजिकल मार रहा हूँ, तो आप मान के चलिए वहां 55-60 पे लुढ़क के आने वाले हो। भाई भीड़ है, भीड़ है, भेड़ बकरी के जैसे एकदम टूट पड़ेंगे। अब किसी कोई आपको कोनी मारेगा, कोई मुक्के मारे, कोई पैर टांग अड़ा गिरा देगा। हो सकता है आपका कोई साथी हो पुराना जिसको आपसे दिक्कत हो, जलन हो, है ना? तो वो आपसे खुन्नस निकालेगा। और ये वास्तविकता है, इसको आप बदल नहीं सकते और इसको आप झुटला भी नहीं सकते। इसलिए हर तरीके से परिपक्व होके जाना, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना। गर्मी बहुत खतरनाक है भाई लोग, जब तक बारिश पहली बारिश नहीं होती है तब तक घर से बाहर मत निकलना। सुबह 9 बजे के बाद मैं कहता हूँ मत निकलो, 9-10 बजे के बाद। इसलिए दम से फिजिकल करते रहो, केवल एक टाइम दौड़ना है। डाइट में मैं आपको बता देता हूँ क्या चीजें लेना है। अभी अंडे वगैरह बंद कर दो, भाई गर्मी करेगा। आप लोग क्या, सुबह केले ले लो, आप ले लो चना, बस ये दो चीजें आप निरंतर लेते रहो। दूध वगैरह दिन में नहीं पीना है। दूध आप चाहो तो रात में थोड़ी सी उसमें हल्दी डालकर या बादाम डालकर दूध आप रात में ले सकते हो। तो ये हो गया डाइट की बात। फिजिकल दिन में एक बार दौड़ना है, ये हो गई फिजिकल की बात। अब कब होगा फिजिकल? तो याद रखिएगा जून के बाद कभी भी हो सकता है, लेकिन सितंबर से पहले, यानी जून और सितंबर के बीच में आपका फिजिकल होगा। मतलब होगा, इस बात को लिख कर रख लो। ठीक है, और जैसे ही इसकी डेट आती है उसके बाद भी आपको यहाँ पर 20 से 25 दिन मिलेंगे। आप इस चैनल पे विश्वास रखिएगा, आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मैं दूंगा। लेकिन आपको करना क्या है, जैसा प्यार और सपोर्ट आपने हमेशा दिया है, ऐसे इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दो, हर जरूरतमंद भाई बहन तक पहुंचा दो। कोई भी डाउट, कोई भी क्यूरी हो, कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। कमेंट ध्यान रखिएगा जेन्युइन होना चाहिए, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, ताकि उसका जवाब देने में और भी बच्चों तक उस एक जवाब से काफ़ी बच्चों का डाउट डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो समझ में आ गई सारी चीजें। इसलिए और अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट नॉर्मली जैसे आपको शुरू से पता है वही डॉक्यूमेंट चाहिए, इसमें कोई नया तो डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। हाँ, फोटो वगैरह ध्यान रखिएगा, जो आपने फॉर्म डाला था एक तो उस समय का फोटो, एक लेटेस्ट वाला फोटो भी आप रख लेना। जब डेट आएगी अभी से मत खिंचा लेना, क्योंकि अभी 3 महीने का जो क्राइटेरिया नियम कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये फोटो वाला मैटर हो गया। और कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवासी जो भी है ना, वो आप तैयार रखें। इसी के साथ जिसने जो जनरल से है, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस वाला जो है उसको भी आप तैयार रखें कि उससे पहले अगर था तो उसको रिन्यू करवा ले, है ना। हर चीज को आप तैयार करके जाए यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो, है ना। और दूर सेंटर आएगा तो दोस्तों पढ़ के जाना ही पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान, माफ कीजिए, दौड़ने की जो आपको प्रैक्टिस है, जो टाइमिंग है, वो आपको सेट करके जानी ही पड़ेगी। हमारे यहाँ के भी बच्चे हैं, उनको रेगुलर में रनिंग करा रहा हूँ, वो रेगुलर बच्चे दौड़ रहे हैं। अभी गर्मी में थोड़ा सा बंद कर दिया था क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत प्रचंड गर्मी थी दोस्तों, ठीक है। लेकिन अब जो है उनका भी फिजिकल यहाँ पर 3 तारीख से, 2 से 3 तारीख से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इसी प्रकार से आप भी 3 तारीख के आसपास से फिजिकल चालू कर दो। घबराना नहीं है, ज्यादा वीडियो नहीं देखना है। आप कहेंगे तो मैं डेली आपके लिए अपडेट लेकर आऊंगा, ठीक है ना। और इस वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर कर देना। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।